टुडे हम एक और बड़ा एडवेंचर कर रहे हैं। वॉयेजर का सफर ओर्ट क्लाउड के थ्रू सिर्फ 300 साल में। नासा का वॉयेजर 1 हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बाहर के किनारे तक पहुंच जाएगा। ओर्ट क्लाउड, चाहे इसका पावर 2030s में खत्म हो जाए, इसका सफर हजारों सालों तक चलेगा। तकरीबन 30,000 साल लगेंगे ओर्ट क्लाउड को क्रॉस करने में और 40,000 सालों में ये हमारे सन से ज्यादा करीब एक और स्टार के पास होगा। इस वीडियो में हम ओर्ट क्लाउड के राज और स्पेस एक्सप्लोरेशन में इसका हमेशा का लेगेसी को अनकवर करेंगे। कॉस्मिक ओडिसी के लिए तैयार रहिए। 1977 में लॉन्च हुआ वॉयेजर 1 को आउटर सोलर सिस्टम एक्सप्लोर करने के लिए डिजाइन किया गया था, जुपिटर और सैटर्न की डिटेल्ड इमेजेस कैप्चर करते हुए। अपनी प्राइमरी मिशन कंप्लीट करने के बाद ये आउटर प्लैनेट से आगे बढ़ता गया और हिस्ट्री बनाई, पहला स्पेसक्राफ्ट बनकर जो हीलियोस्फीयर से बाहर निकल गया, सोलर विंड का प्रोटेक्टिव बबल। जब इसने 2012 में हीलियोपॉज क्रॉस किया, ये एक हिस्टोरिक लम्हा था क्योंकि ये इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल हो गया, पहला इंसान बनाया हुआ ऑब्जेक्ट जो सन के असर से बाहर निकल गया। अपनी करंट लोकेशन पर यह तकरीबन 167 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स अर्थ से दूर है। पर्सपेक्टिव में रखें तो एक AU अर्थ और सन के दरमियान का फासला है, लगभग 93 मिलियन माइल्स। जैसे जैसे ये ज्यादा दूर होता जा रहा है, ये डेटा भेजता रहता है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ने की वजह से डिले बढ़ रहा है। अभी एक सिग्नल अर्थ से वॉयेजर तक पहुंचने में 23 घंटे लगते हैं, लेकिन आने वाले चंद डेकेड्स में स्पेसक्राफ्ट का पावर खत्म होने की वजह से कम्युनिकेशन रुक जाएगा। 2030s में ये सिग्नल्स भेजना या लेना बंद कर देगा, अपनी एक्टिव मिशन का एंड करते हुए। कम्युनिकेशन खत्म होने के बाद भी ये स्पेस में अपना सफर हजारों सालों तक जारी रखेगा, इंसानियत की इस ख्वाहिश का सिंबल बनकर कि हम अर्थ से आगे तक पहुंच सकें। इसका गोल्डन रिकॉर्ड 12 इंच का गोल्ड प्लेटेड डिस्क, जिसमें साउंड्स, इमेजेस और अर्थ से ग्रीटिंग्स हैं, स्पेस के लिए एक मैसेज है। चाहे ये रिकॉर्ड हमेशा न चले, लेकिन ये अरबों साल तक सर्वाइव कर सकता है, स्पेसक्राफ्ट से भी ज्यादा। ओर्ट क्लाउड एक रीजन है जहां बर्फानी ऑब्जेक्ट्स प्लैनेट से बहुत ज्यादा दूर मौजूद हैं, जो सन के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस की आउटर मोस्ट लिमिट को मार्क करता है। सबसे पहले डच एस्ट्रोनॉमर जैन ओर्ट ने 1950 में इसका आइडिया दिया था। यह अभी तक थियोरेटिकल है क्योंकि इसकी कोई सीधी ऑब्जर्वेशन नहीं हुई, लेकिन लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स के बिहेवियर से इसका होना अंदाजा लगाया जाता है। माना जाता है कि इसमें ट्रिलियंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, सोलर सिस्टम के शुरुआती दौर के बचे हुए हिस्सों में से, जो सन, प्लैनेट्स और दूसरे स्टार्स के ग्रेविटेशनल असर से सबसे दूर फेंक दिए गए। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, इनर ओर्ट क्लाउड, जो हिल्स क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है, और आउटर ओर्ट क्लाउड। इनर क्लाउड 2000 से 20,000 AU तक होता है, जबकि आउटर क्लाउड 20,000 से 1,00,000 AU तक होता है। यह सोलर सिस्टम की स्ट्रक्चर और कॉमेट्स की डायनेमिक्स में अहम किरदार अदा करता है। लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स जो बहुत ज्यादा इलिप्टिकल ऑर्बिट्स रखते हैं, माना जाता है कि आउटर सोलर सिस्टम से आते हैं। ये कॉमेट्स सिर्फ कभी कभार इनर सोलर सिस्टम से गुजरते हैं, जब गुजरने वाले स्टार्स या गैलेक्टिक टाइडल फोर्सेस इन्हें डिस्टर्ब करते हैं। ये रीजन अभी तक लगभग अनएक्सप्लोर्ड है, इतना दूर और डिफ्यूज है कि आज की टेक्नोलॉजी से इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व करना मुमकिन नहीं, लेकिन इसका होना सोलर सिस्टम के शुरुआत के बारे में बहुत अहम क्लूज देता है, जैसे कॉमेट्स की फॉर्मेशन और उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में जो सन के किनारे पर मौजूद हैं। ओर्ट क्लाउड को हमारे सोलर सिस्टम और इंटरस्टेलर स्पेस के दरमियान का बाउंड्री माना जाता है। तकरीबन 300 साल में वॉयेजर 1 ओर्ट क्लाउड के इनर एज तक पहुंच जाएगा। स्पेसक्राफ्ट किसी ऑब्जेक्ट के साथ इंटरैक्ट नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत स्पार्स है, लेकिन इस रीजन में दाखिल होना इसके लंबे जर्नी का नया मरहला होगा। चाहे इसका डेंसिटी कम हो, लेकिन ये सोलर सिस्टम का एक अहम बाउंड्री है, सन का ग्रेविटी का सबसे दूर असर। जब ये इस फ्रंटियर को क्रॉस करेगा, तो ये स्पेस के एक ऐसे रीजन में चला जाएगा जो लगभग अनटच्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। इसको क्रॉस करने में 30,000 साल लगेंगे। स्पेस के वास्टनेस और ऑब्जेक्ट से टकराने के कम चांसेस की वजह से वॉयेजर का सफर इस रीजन में ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन ये एक रेयर मौका होगा आउटर सोलर सिस्टम के किनारे का स्टडी करने का। ये पहला ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट होगा जो इस रीजन को एक्सप्लोर करेगा, हमारी समझ में बहुत कीमती डेटा ऐड करते हुए कि सोलर सिस्टम का बाउंड्री कहाँ खत्म होता है और इंटरस्टेलर स्पेस कहाँ शुरू होता है। ओर्ट क्लाउड से निकलने के बाद वॉयेजर अपना सफर मिल्की वे में जारी रखेगा, अगले चंद हजारों सालों में दूसरे स्टार्स के पास गुजरते हुए।
तकरीबन 40,000 सालों में ये स्टार AC+793888 के सन से ज्यादा करीब होगा। लेकिन कम्युनिकेशन बहुत पहले खत्म हो चुकी होगी और वॉयेजर एक साइलेंट ट्रैवलर बन जाएगा। अपना डेटा भेजना बंद होने के बाद भी इसका सफर ह्यूमैनिटीज की स्पेस एक्सप्लोरेशन में लगन का हमेशा का सिंबल रहेगा। गोल्डन रिकॉर्ड फ्यूचर जनरेशंस और स्पेस मिशंस को इंस्पायर करता रहेगा। इसका लेगेसी मिलेनियास तक रहेगा, हमारी क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी और स्पेस एक्सप्लोरेशन में लिमिट पुश करने की कमिटमेंट का सबूत बनकर। वॉयेजर 1 का सफर ओट क्लाउड और इंटरस्टेलर स्पेस में इंसानी एक्सप्लोरेशन का एक मॉन्यूमेंटल काम है। चाहे ये इवेंचुअली साइलेंट हो जाए, इसका लेगेसी साइंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन में हमेशा जिंदा रहेगा, फ्यूचर जनरेशंस को इंस्पायर करते हुए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा स्पेस अपडेट्स के लिए। आप क्या सोचते हैं कि अपने सफर में ये क्या एनकाउंटर करेगा? हमें कमेंट्स में बताएं।